जय जय राम। प्रभु श्री हनुमान जी और बाबा नीम करोली महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप सभी भक्तों का हृदय से स्वागत है। आशा करते हैं कि महाराज जी की कृपा और हनुमान जी का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। मनुष्य का जीवन एक यात्रा है जिसमें अनेक पड़ाव आते हैं, कभी सुख, कभी दुख, कभी सफलता तो कभी असफलता। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो हम व्याकुल हो उठते हैं, मन में संदेह जन्म लेने लगता है। क्या सच में हमारे गुरु, हमारे इष्ट, हमारे ईश्वर हमारे साथ हैं? क्या वे हमारी पुकार सुन रहे हैं? हम अपनी समस्याएं प्रभु को समर्पित तो कर देते हैं, लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आती है, जब हमारी सहन शक्ति का परीक्षण होता है, तो बार बार मन विचलित हो जाता है। ऐसे समय में हनुमान जी और महाराज जी हमें अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं ताकि हम विश्वास और आत्मबल के साथ आगे बढ़ सकें। आज हम आपको ऐसे कुछ दिव्य संकेत बताएंगे जिनसे यह स्पष्ट होता है कि हनुमान जी की कृपा, बाबा नीम करोली महाराज जी का आशीर्वाद आपके साथ है। ये संकेत आपको यह भरोसा दिलाएंगे कि आप अकेले नहीं हैं, बल्कि महाराज जी की ऊर्जा और हनुमान जी की अपार शक्ति हर पल आपके साथ खड़ी है। पहला संकेत, हनुमान मंदिरों का दिखना। जब हम अपने जीवन में भक्ति और समर्पण के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो आपको जगह जगह हनुमान मंदिर दिखाई देने लगते हैं। हो सकता है वे मंदिर पहले भी आपके मार्ग में रहे हों, लेकिन अब आपकी दृष्टि उन्हें देखने लगती है। यह संकेत इस बात का प्रमाण है कि महाराज जी स्वयं आपकी यात्रा का मार्गदर्शन कर रहे हैं। और जब भी आप इन मंदिरों को देखें, वहां रुककर शीश नवाएं और मन ही मन कहें, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली, आप मेरे साथ हैं, मैं पूर्ण रूप से आप पर विश्वास करता हूं या करती हूं। दूसरा संकेत, हनुमान चालीसा की ओर आकर्षण। जब आप हनुमान जी को पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं तो आपके मन में स्वतः ही हनुमान चालीसा पढ़ने या सुनने की इच्छा होने लगती है। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि हनुमान जी स्वयं आपको अपनी ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। हनुमान चालीसा मात्र एक पाठ नहीं, यह हनुमान जी का दिव्य स्वरूप है। जब भी आपके भीतर यह भावना जागे कि मुझे हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, तो बिना विलंब किए इसे पढ़ें। यह संकेत है कि आपके भीतर हनुमान तत्व जाग चुका है। तीसरा संकेत, अचानक कोई जरूरतमंद व्यक्ति आपके सामने आना। जब कोई अज्ञात व्यक्ति आपके सामने आकर सहायता मांगता है तो इसे सामान्य घटना समझकर टालिए मत। यह हनुमान जी की परीक्षा होती है। क्या आप निस्वार्थ भाव से सहायता कर सकते हैं? हनुमान जी निस्वार्थ सेवा के प्रतीक हैं। जब कोई जरूरतमंद आपके सामने आता है तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि महाराज जी आपको अपने सेवा भाव की परीक्षा में डाल रहे हैं। जिस तरह हनुमान जी ने माता सीता की खोज में संजीवनी लाने के लिए और हर कार्य में अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया था, हमें भी बिना किसी स्वार्थ के सेवा करनी चाहिए। चौथा संकेत, हनुमान मंदिर में विशेष प्रसाद मिलना। जब आप किसी हनुमान मंदिर में जाते हैं, वहां पुजारी विशेष रूप से आपको प्रसाद प्रदान करते हैं, तो समझ जाइए कि हनुमान जी ने आपकी भक्ति को स्वीकार कर लिया है। यह प्रसाद कोई साधारण प्रसाद नहीं होता, यह उनकी कृपा और आशीर्वाद होता है। यदि आपके साथ ऐसा हो तो इसे श्रद्धा से ग्रहण करें और मन ही मन धन्यवाद करें। जय हनुमान, धन्यवाद महाराज जी, आपने मेरी प्रार्थना सुनी। पांचवा संकेत, सपनों में हनुमान जी या बाबा नीम करोली महाराज जी के दर्शन। यदि आपको स्वप्ने हनुमान जी, उनका मंदिर, राम दरबार या बाबा नीम करोली महाराज जी के दर्शन होते हैं, तो यह स्पष्ट संकेत है कि आपके जीवन में सक्रिय रूप से मौजूद हैं और आपकी रक्षा कर रहे हैं। कभी कभी स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन स्पष्ट रूप से नहीं होते, बल्कि मंदिर, गदा, हनुमान जी का झंडा या बजरंग बली की मूर्ति नजर आ सकती है। ये सभी संकेत बताते हैं कि आपकी भक्ति स्वीकार हो चुकी है। अगर ऐसा सपना आए तो जागने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और मन ही मन धन्यवाद करें। छठा संकेत, बंदरों का दिखना। हनुमान जी के स्वरूप में बंदर माने जाते हैं। यदि बंदर अचानक आपके आसपास दिखने लगे, विशेषकर जब आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो इसे सामान्य घटना ना समझें। यह हनुमान जी की उपस्थिति का संकेत हो सकता है।
अगर कोई बंदर आपके पास आकर बैठ जाता है, आपको देखता है या भोजन मांगता है, तो इसे प्रेम पूर्वक प्रसाद समझकर दें। यह संकेत है कि हनुमान जी स्वयं आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। 7वां संकेत, हनुमान भक्तों से अचानक मुलाकात। जब आप हनुमान जी को समर्पित होकर कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तो अचानक आपको ऐसे लोग मिलने लगते हैं जो स्वयं भी हनुमान भक्त होते हैं। ये लोग या तो हनुमान जी के भजन सुनते मिलेंगे, उनकी चर्चा करते मिलेंगे, या आपको जय श्री राम कहकर संबोधित करेंगे। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि हनुमान जी अपनी ऊर्जा से आपको घेर रहे हैं और आपकी राह को सुगम बना रहे हैं। अगर आपको बार बार ऐसे भक्त मिलते हैं, तो समझ लें कि हनुमान जी ने आपको अपने विशेष सुरक्षा चक्र में ले लिया है। 8वां संकेत, राम नाम के जाप में आपको बहुत रुचि होने लग जाएगी। आपको लगेगा कि राम नाम का जाप के साथ साथ उसका लेखन भी किया जाए, और राम नाम का जाप करते करते स्वतः ही मन में हर समय राम राम का जाप चलता रहेगा। 9वां संकेत, रामायण पढ़ने की तीव्र इच्छा। यदि अचानक आपके मन में रामायण, सुंदरकांड या रामचरितमानस पढ़ने की तीव्र इच्छा जागृत होती है, तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि हनुमान जी और बाबा नीम करोली महाराज जी आपको श्री राम के पठन चरित्र से जोड़ना चाहते हैं। रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन का मार्गदर्शन है। जब आपको राम कथा में विशेष आनंद आने लगे, जब श्री राम के चरित्र को पढ़कर आपका मन भाव विभोर हो जाए, तो यह इस बात का प्रतीक है कि आपकी आत्मा आध्यात्मिक रूप से जागृत हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि आप जीवन की किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं और संयोगवश रामायण का कोई विशेष दोहा या चौपाई आपकी समस्या का उत्तर बनकर आपके सामने आ जाता है। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि हनुमान जी की कृपा है। यह संकेत है कि महाराज जी आपको राम नाम के पथ पर स्थिर रखना चाहते हैं। 10वां संकेत, हृदय का दयालु और संवेदनशील होना, करुणा से भर जाना। जब हनुमान जी और बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा हम पर बरसती है, तो हमारा हृदय कोमल और करुणा से भर जाता है। अचानक ही हमें सभी जीवों के लिए असीम प्रेम और दया की अनुभूति होने लगती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बिना किसी कारण केवल बाबा का स्मरण करते हुए आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हृदय इतना द्रवित हो जाता है कि हमें रोने का मन करता है, लेकिन यह रोना किसी दुख का नहीं, बल्कि अनंत प्रेम और भक्ति का होता है। यह संकेत अत्यंत शुभ है। यह दर्शाता है कि हनुमान जी और बाबा महाराज जी ने आपकी आत्मा को छू लिया है और अब आप सांसारिक मोह से ऊपर उठकर प्रेम और सेवा के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। जब भी ऐसा अनुभव हो, उसे रोकने का प्रयास ना करें, बस अपनी आंखें बंद करें, राम नाम जपें और प्रेम पूर्वक हनुमान जी और बाबा महाराज जी का स्मरण करें। यह संकेत है कि वे आपके परम भक्तों की श्रेणी में स्थान दे रहे हैं। यह जय सिया राम का मंत्र जीवन का सार है। यदि आपको ये 10 संकेत प्राप्त हो रहे हैं, तो यह निश्चित है कि आपको बाबा नीम करोली महाराज जी और हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। आपका जीवन अब एक नई दिशा की ओर अग्रसर हो चुका है। सेवा, भक्ति, प्रेम और करुणा का पथ। आप अकेले नहीं हैं। जब भी मन डगमगाए, आपके हृदय पर हाथ रखें और कहें, बाबा हनुमान जी, मैं जानता हूं आप मेरे साथ हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की।